नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं रीट प्री का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि रीट प्री और मेंस का जो है सिलेबस और बुक्स जाननी है, ये करनी है, तो आज हम रीट प्री का देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 दिन बाद रीट मेंस का देखेंगे। और देखो, वैसे तो मेरे को भी ये बताते हुए अजीब लग रहा है रीट प्री का सिलेबस, क्योंकि रीट प्री अभी हो चुकी है और अभी साल भर या 1.5 साल तक तो रीट प्री नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इसलिए बताने में अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूं। और वैसे तो एक वे में ये सही है कि जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि 100% लोग होते हैं, उनमें से 5% जो होते हैं वो पहले ही 2 साल पहले ही तैयारी करने लग जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फील्ड ले लो, जिसमें 100% लोगों में से 5% जो लोग हैं वो पहले से करने लग जाते हैं, बहुत समय पहले से। और 5% जो लोग होते हैं वो लास्ट में तैयारी करने लगते हैं, और जो बाकी 90% है वो बीच में रहते ही है ना। फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसे कि अभी रीट मेंस जनवरी में होगी, तो उसके लिए कितने पद हैं? 5000 पद है। लेवल 1 में 5000 पद है, ठीक है। 5000 लोग क्या है, टीचर बनेंगे। लेकिन इसके लिए अप्लाई कितने लोग करेंगे? 5 लाख के लगभग लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे टीचर बनने के लिए रीट मेंस के लिए, लेकिन बनेंगे कितने? 5000। अभी 2026 में रीट होगी, जिसमें बाकी बचे कितने? 4,95,000। 4,95,000 इतने जो है एप्लीकेंट्स वापस बच जाएंगे। तो अब ये पढ़ाई थोड़ी छोड़ेंगे, ये लोग जो भी है वो नेक्स्ट बार अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या है, नेक्स्ट बार जब नेक्स्ट रीट आएगी उसमें ये भी अप्लाई करेंगे। तो आप देख लो कि नेक्स्ट रीट में आपके कंपटीशन में ये लोग होंगे जो पहले से पढ़ चुके होंगे, ये दे चुके होंगे, एक्सपीरियंस होगा, ये होगा। तो इसलिए जो है ये चीज जो है कि अभी से किसी चीज की जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, ये है। लेकिन अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि जो है रीट प्री बहुत दूर है ना। पर कोई नहीं, हम जान लेते हैं, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर है सबसे पहले रीट प्री। अब रीट प्री जो है वो क्या है? मेंस से पहले रीट प्री का एग्जाम निकालना होता है, ठीक है। अगर रीट प्री का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या होता है कि आप मेंस में नहीं बैठ पाते हो, और एक बार रीट प्री क्लियर करने के बाद आजीवन आपको पात्रता मिल जाती है। रीट प्री में कितने? 90 नंबर, यहां पे मैं लिख देता हूं 90 नंबर। 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करने, आप ऐसे मान के चल लो कि 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि रीट प्री की आपको अभी से टेंशन नहीं लेनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 में से 90 नंबर लाने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि रीट मेंस में 5000 पद है तो 5000 लोग ही होंगे, बाकी 4,95,000 रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। रीट प्री में क्या होगा कि 150 में से 90 नंबर अगर 5 लाख लोगों के आ जाएंगे ना, तो 5 लाख लोगों को क्या है, रीट प्री पात्रता मिल जाएगी। तो यहां पर यह है रीट प्री मेंस से पहले क्लियर करना पड़ता है। 150 नंबर का होता है, 90 नंबर लाने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर ये 90 नंबर है, कैटेगरी वाइज थोड़ा अलग अलग भी है, थोड़े कम है ना। SC ST में 82 नंबर है, ये जनरल OBC में उनके नंबर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर है 5, इसका सिलेबस जो होता है, पेपर जो होता है 5 खंड में डिवाइड होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे हमारे BSTC में नहीं था, राजस्थान GK, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, ऐसे 5 भागों में डिवाइड होता है। तो ये रीट प्री का पेपर भी 5 भागों में डिवाइड होता है। तो यहां पर 30 नंबर का तो होता है ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, 30 नंबर का ये, 30 नंबर की लैंग्वेज, 30 नंबर की ये लैंग्वेज, 30 नंबर की मैथ्स और 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन। तो यहां पर अब इनको टोटल करोगे तो टोटल जो है 150 नंबर, यहां पर 150 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बुक्स बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको अभी से चिंता नहीं करनी है। जब रीट प्री आती है तो 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आप लाके पढ़ लो बुक, उस समय आपको जो भी अच्छी लगे, या उस समय मैं बता दूंगा तो बहुत है, ठीक है ना। इसकी इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पर इनके अंदर भी पूरा एक सिलेबस है ना, अलग अलग टॉपिक्स है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट राय दूंगा कि आप ये सिलेबस देखना है आपको, तो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने शेयर किया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पर लिंक है, वहां से आप देख सकते हो, या आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करो, उस सिलेबस को पढ़ो अच्छे से। सिलेबस को पढ़ने के बाद पुराने पेपर देख लो रीट प्री के, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप गूगल से सर्च करके भी पुराने पेपर सिलेबस देख सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर
मैं अभी बात करूं तो मैं आपको पूरा बड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। पहला जो भाग होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ठीक है ना। शिक्षण विधियां के साथ यहाँ पर शिक्षा नीति भी होती है, एक दो क्वेश्चन उसके भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें बाल विकास में आप समझ गए साइकोलॉजी, ठीक है, टीचिंग साइकोलॉजी में आपने बीएसटीसी में जैसे पढ़ी है वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बाल विकास के क्वेश्चन भी आते हैं, शिक्षण विद्या भी आती है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए आप सिलेबस को डिटेल पे पढ़ना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पूरा नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर है लैंग्वेज, दो ये लैंग्वेज के होते हैं, 30 नंबर या 30 नंबर है। यहाँ पर आपको चूज करनी होती है, ठीक है ना। हिंदी, मान लो यहां पर आपने हिंदी चूज कर ली तो यहां पर आपको इंग्लिश चूज करनी होगी, ठीक है। बाकी और लैंग्वेजेस भी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो। अब हिंदी इंग्लिश में क्या आता है, हिंदी में जैसे हिंदी की शिक्षण विधियां है ना, उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी में वचन है, हिंदी में वचन और संज्ञा सर्वनाम जैसे अपने बीएसटीसी में क्वेश्चन आए थे वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, और भी थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप सिलेबस पूरा देखोगे, पुराने पेपर देखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, वरना मैं आपको यहीं पे बता देता पूरा वो सिलेबस। फिर इंग्लिश में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में जैसे कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस हो गए, ठीक है, पैसेज हो गया, और वो इंग्लिश की कुछ लैंग्वेजेस है, बायलिंगुअल लैंग्वेजेस, वैसी इंग्लिश में शिक्षण विधियां, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर है मैथ्स, मैथ्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण विधियां तरह की हो गई, ठीक है। बाकी जो परसेंटेज हो गया, परसेंटेज, इंटरेस्ट, ऐसा तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं मैथ्स में भी। आप पूरा सिलेबस देख लेना, पुराने पेपर्स देख लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और मैथ्स में भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन, मैथ्स बहुत सिंपल आती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर है पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन में भी ऐसे ही है, इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के रिलेटेड सवाल आते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जैसे ट्रैफिक के सवाल आ गए, ठीक है। ट्रैफिक के साथ में राजस्थान जीके के भी सवाल आ जाते हैं, कुछ राजस्थान का कुछ करंट भी आ जाता है कभी कभी, करंट एकदम करंट नहीं, करंट टाइप के सवाल आ जाते हैं, कोई इवेंट के ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। इसका भी अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है रीट प्री में, ठीक है। और रीट प्री मैंने अभी इसलिए बात करी क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और रीट मेंस के बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसलिए रीट मेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट हो तो आप जो है पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और देखो रीट प्री की मैं फिर से कह रहा हूं, आप जब रीट प्री का नोटिफिकेशन आएगा, आप बीएसटीसी में एडमिशन हो गया ना, तो उसके अगले दिन ही आप रीट प्री के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो जब रीट प्री का नोटिफिकेशन आएगा 6 महीने पहले आपको पता चल जाएगा, उस समय आपको तैयारी कर लेनी है अच्छे से। अभी से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहो तैयारी तो रीट मेंस की करना, ठीक है। क्योंकि रीट मेंस में ये लोग भी आने वाले हैं, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।